तुम्हारी क्लास 11 स्टार्ट हो चुकी है और तुमने 4 महीने भी बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन ये वो समय है जो डिसाइड करेगा कि तुम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाओगे या फिर किसी एनआईटी कॉलेज में जाओगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जेईई 2027 का, कि तुम सितंबर से स्टार्ट करके तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या प्लानर रहने वाला है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, और सबसे बड़ी बात, आज से जीरो से स्टार्ट करके कैसे तुम जेईई 2027 में आईआईटी की सीट कंफर्म कर सकते हो। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। सो अभी तक तुम्हें क्लास 10 से 11th में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं, एंड इन 4 महीनों में तुमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर लिए, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हारे लिए लिख कर लेकर आया हूं, जिसके लिए तुम्हें अगले 1.5 साल का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। क्या प्लानर फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। इस छोटे से चैलेंज की तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तुम्हें क्या करना है, अभी एक पेन पेपर लेना है और उसके ऊपर अपना ड्रीम कॉलेज और टारगेटेड स्कोर लिख लेना है। ठीक है, वो लिखने के बाद अपने रूम में चिपका दो, दीवार पे कहीं पे भी जहां तुम पढ़ाई करते हो। उससे क्या होगा, जब भी तुम उस टारगेट को देखोगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा एंड तुम उस गोल के लिए अपने आप मेहनत करोगे। एंड इसी के साथ में अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल क्रैक जेईई 2027। इससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। सो फटाफट से लिख दो। लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है कि भैया हाउ टू स्टार्ट जेईई प्रिपरेशन, जेईई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करनी, कौन सी किताबें फॉलो करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ूं, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ूं, या फिर दोनों से पढ़ रहा हूं तो दोनों को साथ में कैसे मैनेज करना है। इसी के साथ में जेईई मेंस पे फोकस करूं या जेईई एडवांस पे फोकस करूं। इसी के साथ में नेक्स्ट आता है लेक्चर्स कैसे देखने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिविजन्स की कुछ टेक्निक्स बता दो, मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। इसी के साथ में भैया डेली रूटीन क्या फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता, कोचिंग के साथ स्कूल को कैसे मैनेज करना है, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइमलाइन। आपको पता होना चाहिए कि जेईई 2027 का एग्जाम कब होने वाला है, कब तक हमें सब सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रॉपर टाइमलाइन क्या है। तो इसे ध्यान से सुनना। सो अगस्त 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक तुम्हें क्लास 11th पे फोकस करना है। यहाँ पे तुम्हारा क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11th पे फोकस मतलब क्लास 11th का सिलेबस तुम्हें क्लास 11th के अंदर ही कंप्लीट करना है। भैया ये तो बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग्स हो जाते हैं, वो क्लास 11th का सिलेबस 11th पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर तुम 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट कर लेते हो तो 12th में तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसी के साथ में तुम्हारा क्लास 12th कब स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल 2026 से तुम्हारी क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगी, एंड तुम्हें 12th का सिलेबस नवंबर 2026 के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है। भैया लेकिन एग्जाम तो जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी 2027 में, इतना पहले सिलेबस क्यों कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है, यहां तक आपने क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो ये गैप बचेगा 2 महीने का, इस 2 महीने के गैप में तुम क्या करोगे, क्लास 11th का रिवीजन करोगे, क्लास 12th का रिवीजन करोगे, साथ में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। उसके बाद में तुम्हारा जनवरी 2027 में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फिर अप्रैल में तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट होगा, एंड मई 2027 के अंदर तुम्हारा जेईई एडवांस्ड का एग्जाम होगा, जिससे तुम्हें आईआईटी मिलेगा। ठीक है, जिससे तुम्हें आईआईटी मिलेगा, एंड तुम्हारा टारगेट और गोल सिर्फ आईआईटी होना चाहिए। इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है कि नहीं भैया मुझसे आईआईटी नहीं होगा, मैं तो एनआईटी टारगेट कर रहा हूं। नहीं, अभी सिर्फ 4 महीने निकले हैं भाई, अभी 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल में तुम जीरो से स्टार्ट करके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली पहुंच सकते हो। तो टारगेट छोटा नहीं करना है, गोल वही रखो, लेकिन उसके लिए मेहनत डबल कर दो। अभी भी टारगेट आईआईटी होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ये क्लास 10th नहीं है जहां पे तुमने बोर्ड्स की तैयारी करी, कुछ चैप्टर्स कर लिया और 90-95% मार्क्स आ गए। अगर यहाँ पे 90-95% मार्क्स आ जाए तो जेईई एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तुम्हें एग्जाम की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होता है। जो जेईई मेंस एग्जाम हो गया, एडवांस का एग्जाम हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक की जाती है कि तुमने कितने डेप्थ में कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया है। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है। सेकंड इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन को 20 मिनट 25 मिनट में नहीं करना होता है। एक क्वेश्चन को जेईई मेंस के अंदर 1.5 मिनट मिलता है और जेईई एडवांस के अंदर 2 से 2.5 मिनट मिलता है। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि तुम उस टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, और एक्यूरेसी से। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर एक नेगेटिव भी कर दोगे तो -1 मार्किंग है। ठीक है, तो नेगेटिव भी नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन टाइप। जेईई मेंस के अंदर एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस के अंदर एमसीक्यूज, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैच, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तुम पेपर को देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि पेपर के अंदर एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। चौथा पॉइंट है कंपटीशन। जेईई मेंस का एग्जाम 15 लाख बच्चे देते हैं, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अगर 99 परसेंटाइल की बात करो तो 70,000 रैंक पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल बनती है। वहीं पे एडवांस के अंदर तुम्हारी जो टॉप 5 आईआईटीज है वो 5000 से 6000 रैंक पे मिलती हैं। तो तुम्हें कंपटीशन का आइडिया होना चाहिए।
क्या भैया 15 लाख बच्चे सिंसियर होते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 1 लाख बच्चे ही सिंसियर होते हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। तो भैया तो बहुत इजी कंपटीशन है, फिर तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो एंड में पढ़ूंगा, अभी तो 1.5 साल बचा हुआ है। ये गलती नहीं करनी है, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। यही टाइम है जो डिसाइड करेगा कि तुम आईआईटी पहुंचोगे कोई दूसरी एनआईटी के अंदर। तो इसी टाइम से अभी से तुम स्टार्ट करोगे तब जाके तुम आईआईटी के अंदर पहुंचोगे। तो अभी से एग्जाम पैटर्न को समझो और अभी से रिलैक्स नहीं होना है, अभी से अच्छे से तैयारी करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करते हैं कि भैया कौन सी किताबें फॉलो करनी है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की मैं किताबें बताने वाला हूं। इन बुक्स के अलावा कोई दूसरी किताब करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। जेईई मेंस एग्जाम हो, एडवांस्ड एग्जाम हो, एनसीईआरटी बेस्ट किताब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स की बात करें तो डीसी पांडे फिजिक्स गैलेक्सी में से कोई एक बुक सॉल्व कर सकते हो, एक बुक, दोनों ही बुक अच्छी हैं लेकिन एक किताब ले लेना। एचसी वर्मा को तुम थ्योरी के लिए यूज कर सकते हो या फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज वाले बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो। जेईई एडवांस इलस्ट्रेशन बुक फॉलो कर सकते हो फॉर द एडवांस्ड फिजिक्स, ये काफी अच्छी बुक है। ये तभी फॉलो करनी है जब तुम अपना कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर लो, सॉल्व कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद ही आपको रेफरेंस बुक्स पे जाना है। भैया आईरिडो सॉल्व करनी चाहिए, भाई पहले आप बाकी बुक सॉल्व करो, कोचिंग मटेरियल सॉल्व करो। जब सारी चीजें हो जाएंगी फिर एंड के टाइम पे जब एग्जाम में 1-2 महीने बचते हैं उस टाइम पे तुम्हें इरिडो उठानी है। अगर तुम सब पूरा मटेरियल सॉल्व कर लेते हो, 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं, पर अगर कर लेते हो तो तुम्हें ये बुक उठानी है। मैथ्स की बात करें तो सिंगेज वन ऑफ द बेस्ट किताब है, ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। सिंगेज और ब्लैक बुक में से कोई एक बुक उठा सकते हो, लेकिन भैया मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो तुम्हें क्या करना है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव उठानी है, ये जेईई मेंस लेवल की किताब है। तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की किताबें, इनके अलावा कोई दूसरी किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। नाउ अगले 5 स्टेप्स में फुल प्लान बताऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे भैया लेक्चर्स कैसे देखनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, कैसे करनी है, रिवीजन, मॉक टेस्ट और डेली रूटीन, कि भैया कोचिंग के साथ में स्कूल को कैसे मैनेज करना है, क्या डेली रूटीन होना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई पढ़नी है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो स्टेप 1 इज लेक्चर्स, बेस्ट वे टू कवर लेक्चर्स। देखो सिंपल सा रूल है, अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। लेकिन प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ में कि भैया ऑनलाइन में बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं, 2-3 लेक्चर्स देखते हैं फिर लेक्चर छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है, अगर स्टार्ट कर रहे हो किसी लेक्चर को, किसी चैप्टर को, तो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज 2x में देख सकते हो, फटाफट लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरी चीज नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स का सिंपल रूल है भाई, लेक्चर्स देखते रहो, लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने। उससे क्या होगा, तुम्हें लगेगा तुम पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं जा रही होंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेक्चर के थ्रू कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस जाए, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे एक टॉपिक समझ ले उसके बाद में नोट्स बनाने हैं, और नोट्स भी अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है तो उसकी सिर्फ गिवन वैल्यूज लिख दी और सोल्यूशन अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। थ्योरी भी अपने अपने पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दी, तो वैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये होगी लेक्चर्स प्लस नोट्स की बात। सेकंड इज प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब प्रैक्टिस में सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया डीपीपीस कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करूं या रेफरेंस बुक सॉल्व करूं। देखो डीपीपीस और मॉड्यूल्स मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। अगर तुम डीपीपीस मॉड्यूल्स पूरे सॉल्व कर लेते हो उसके बाद ही आपको रेफरेंस बुक पे आना है। जैसे डीपीपी मॉड्यूल लगाओगे आपको सीधा कहां पे जाना है, पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज पे जाना है। पीवाईक्यूज आपको जेईई मेंस के करने 2013 से लेके 2025 तक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, और एडवांस के भी क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। एडवांस के लगाने 90s के क्वेश्चन, 90s के जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे हैं, इवन 2025 तक, ठीक है। ये आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। अगर इन लगाने के बाद टाइम बच जाता है उसके बाद रेफरेंस बुक पे जाना है। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, सीक्वेंस सिंपल है, लेक्चर देखा, सॉल्व एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस फॉलो किए, जिससे कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। फिर आपको क्या करना है, डीपीपीस मॉड्यूल्स या फिर रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लगानी है, और फाइनली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं मेंस और एडवांस्ड के। अब बात आती है कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पर डे तुम्हें 50 से 70 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम अब सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 करके पर सब्जेक्ट तुम्हें 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, रिवीजन। भाई तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे ना तो पीछे के बैकलॉग्स होते हुए चले जाएंगे, एंड तुम आगे बढ़ते जाओगे, पीछे बैकलॉग्स क्रिएट होते चले जाएंगे, पीछे का भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन की 3 टेक्निक बताता हूं। फर्स्ट इज डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या करना है, तुम्हें मॉर्निंग में या इवनिंग में जब तुम्हें टाइम मिले 1 से 1.5 घंटा निकाल लो, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उन नोट्स को रिव्यू करो,
शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ये है डेली रिवीजन, ठीक है। सेकंड रिवीजन इज वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है कि पूरे हफ्ते में चलो तुमने यहाँ पे 1-1.5 घंटा दे दिया, लेकिन वीकली में क्या करना है, तुम्हें संडे के टाइम पे 4 से 5-6 घंटे निकालने हैं, जिसमें पूरे हफ्ते में तुमने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करोगे, नोट्स को रिव्यू करोगे फटाफट। तीसरा और मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ थ्योरी या नोट्स पढ़ने से रिवीजन नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो, कहीं अटक जाते हो तो नोट्स को रिव्यू करोगे, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, फिर से क्वेश्चन लगाओगे, तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले सब रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो इन तीनों रिवीजन टेक्निक्स को फॉलो करना है। चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टेप इज मॉक टेस्ट। अब इसमें बड़ा सवाल आता है कि भैया पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम क्लास 11th में हो, जस्ट तुम स्टार्ट कर रहे हो, 4 महीने निकले, अगर अभी तक गलती कर रहे थे तो चलेगा, लेकिन अब ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो, एंड जो भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर जब भी टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो। नो मैटर तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया, कितनी तैयारी है, टेस्ट जरूर देते रहो। इससे तुम्हें रियलिटी चेक तो मिलेगा कम से कम कि भाई मैं कितना पीछे चल रहा हूं, कितने चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग है, कितने वीक हैं, कौन से एरियाज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसमें एनालिसिस करो प्रॉपर, ठीक है। वीक और स्ट्रांग एरियाज को आइडेंटिफाई करो और अटेम्प्ट चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे एक चैप्टर हो जाता है चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और पार्ट टेस्ट जो भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर हो रहे वो पार्ट टेस्ट भी देते रहो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अगर तुम्हारी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है उसी में से ही टेस्ट दो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया कोचिंग के अंदर जो टेस्ट होते हैं ना, वही जो कोचिंग के मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चन है वही सेम टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें एक इंडिपेंडेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज चाहिए जेईई मेंस के लिए, तो मोमेंटो टेस्ट सीरीज है जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड इसमें हम मंथली लाइव सेशंस भी लेते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं प्रॉपर, जिससे कि उनके स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। जा सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं 11th-12th ड्रॉपर्स ने, तुम भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन तुम डेमो टेस्ट भी दे सकते हो फ्री कोर्सेज में जाके, डिटेल्स वगैरह तुम वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं डेली रूटीन, भैया कितने घंटे पढ़ना है और साथ में कैसे मैनेज करना है टाइम को। पहले बात करेंगे स्कूल प्लस कोचिंग वाले, सेकंड बात करेंगे सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे। स्कूल प्लस कोचिंग वाले की बात करें तो तुम्हें 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, ठीक है। बच्चों वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। पहले स्लॉट में तुम्हें केमिस्ट्री को देना है, स्कूल जाने से पहले 1 घंटा आपको मॉर्निंग में केमिस्ट्री को देना है। सेकंड स्लॉट में आपको कोचिंग होगी, ठीक है। 4 से 5 घंटे की या 6 घंटे की कोचिंग होगी, एंड तुम्हारी कोचिंग ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो जिस दिन कोचिंग है उसमें कोचिंग चले जाओ, एंड जिस दिन तुम्हारी कोचिंग नहीं है उस टाइम पे तुम किसी भी 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तीसरे स्लॉट में तुम्हें डीपीपीज मॉड्यूल सॉल्व करने, अपना कोचिंग का होमवर्क सॉल्व करोगे, एंड कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेना जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये स्लॉट है तीसरा, रात के अंदर तुम्हें 2 से 3 घंटे देने हैं। तो इसमें सेल्फ स्टडी आवर्स की बात करते हो, जिस दिन तुम्हारी कोचिंग होती है तो तुम 3 घंटे सेल्फ स्टडी निकाल लोगे, एंड जिस दिन तुम्हारी कोचिंग नहीं होती है उस दिन तुम्हारे 4 से 5 घंटे, मतलब 5 घंटे तुम्हारे सेल्फ स्टडी के यहाँ पे निकल जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। कोचिंग वाले बच्चों की बात करें तो इनकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, ठीक है, ये स्कूल नहीं है। स्लॉट 1 तुम्हें केमिस्ट्री को देना है, मॉर्निंग में 1 सब्जेक्ट, ठीक है, 1 घंटा पढ़ना है। जरूरी नहीं केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स फिजिक्स कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्लॉट 2 के अंदर तुम्हें कोचिंग हो जाएगी। अब कोचिंग तुम्हारी बच्चों की हो सकती है, किसी की मॉर्निंग में, किसी की आफ्टरनून में, किसी की इवनिंग में, तो ये स्लॉट तुम अपने अकॉर्डिंग अलॉट कर लेना। ये 4 से 6 घंटे का स्लॉट है कोचिंग वाला, ठीक है। स्लॉट 3 में तुम्हें होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है कोई भी 2 सब्जेक्ट की, या तो डीपीपीज मॉड्यूल्स लगा लो या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। ये स्लॉट होगा 3 घंटे का। चौथा स्लॉट है तुम्हारा रिवीजन या स्टडी वीक सब्जेक्ट, ठीक है। चौथे स्लॉट में तुम्हें 2 से 3 घंटे हो गए, जैसे रात का स्लॉट है उसमें या तो रिवीजन कर लो, ये जो भी कोई एक वीक सब्जेक्ट है उसे, जैसे मैथ्स उठा ले तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर्स वगैरह देख लो, सारी चीजें तुम वो कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेबल स्कूल प्लस कोचिंग, और ये सिर्फ कोचिंग वाले बच्चों का, ठीक है। स्टडी आवर्स की बात करें तो अगर तुम सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 6 घंटे पर डे निकाल रहे हो इस टाइम पे, मोर देन सफिशिएंट है। जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, जो भी तुम्हारा ड्रीम आईआईटी है, उसमें तुम इतनी सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब और ज्यादा डिले और ज्यादा लेट नहीं करना है। अभी तक तुमने जितना भी टाइम वेस्ट कर लिया, जितनी भी मस्ती कर ली, वो हो गई, उसे भूल जाओ। लेकिन आज से अभी से एक प्रॉपर प्लान के साथ तुम अच्छे से पढ़ाई करो। इतना ज्यादा हैक्टिक भी नहीं है ना कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत है। बस हर दिन कोचिंग जाते रहो और 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लो। मस्ती भी करो, यूट्यूब भी देखो, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, फ्री टाइम एंजॉय भी करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने स्टडी आवर्स एकदम डिफाइंड रखो, ठीक है। 10th के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मेहनत है, 11th में मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी 12th में काम आने वाली है ये मेहनत। 12th के अंदर बहुत रिलैक्स हो जाओगे फिर,
इसलिए अभी से मेहनत करो, 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट करो एंड डेफिनेटली अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे जो मैंने बताई इस वीडियो के अंदर, डेफिनेटली तुम JEE 2027 क्रैक करने वाले हो बहुत अच्छी रैंक से। एंड ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।